बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें दो बहुत ही टैलेंटेड नौजवानों ने ज्वाइन किया है। अपने अपने शोबे की शान है, अपने अपने शोबे की जान है। और पहली जो मेरी मेहमान है, मारूफ होस्ट हैं, वेरी लर्नड लेडी, हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा रियाज। वेलकम टू द शो फ़िज़ा। थैंक यू सो मच। शहर आइए तो इंज दे परौने नजर आते हैं। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं, ये कहना बहुत आसान लगता है, ये सुनना में भी शायद अंदाज़ा नहीं होता है कि कितनी बड़ी बात है, मगर बिला मुबालगा वो करोड़ों दिलों की धड़कन है इस वक्त। जब से हमारा ये सीज़न शुरू हुआ है, रोज़ हमें हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं कि भाई शेख साहब को बुलाइए, शेख साहब को बुलाइए, शेख साहब को बुलाइए। ऑफ कोर्स जावेद शेख साहब एक बड़ा नाम है, वो भी करोड़ों दिलों की धड़कन है, मगर ये तो इस वक्त जावेद शेख साहब के भी दिल की धड़कन है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है फहद शेख। थैंक यू फॉर कमिंग फहद। थैंक यू सो मच। आज टीवी तो नहीं आਉਂਦਾ क्या कर रहे, डंक वाले भाई है, डंक वाले। फहद, इतने बिजी हैं आप, तो तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गए? नहीं, अल्लाह माफ करे। आई थिंक की टू स्टे हम्बल इज टू रिमेंबर योर हार्ड वर्क। मगर इस वक्त तो हर तरफ फहद शेख और तकब्बुर हो रही है। नहीं सर, वो अल्लाह का करम है, आज से ही स्टार्ट है वो। सो वी डिड हार्ड वर्क, हमने की ही मेहनत, और लेट्स सी आवाम को कैसा लगता है। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰਗੋਧੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੋਂ ਖਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ। आप मुझे फहद साहब से और फिजा बीबी से बात करने देंगे? क्यों नहीं, फिजा नाल तो मेरा भी दिल पे करता कि गल्लां दो चार हो जाएंगी। अच्छा फहद जी आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं और आपका जो बुनियादी सब्जेक्ट था वो था अकाउंट्स। जी तो अकाउंट्स कहाँ और आर्ट्स कहाँ? ये सब अल्लाह की वजह से हुआ है। देयर वाज नथिंग प्लान्ड, कुछ भी नहीं था। मैं तो बचपन में तो क्रिकेटर बनना चाहता था। आई डिड माय पार्ट, पढ़ाई छोड़ी, जो हमारे मुल्क में होता है कि इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेटर लीव एवरीथिंग। तो मैं 3 टाइम पे नेट करता था, सुबह दोपहर शाम। दोपहर को भी करता था गली में घर की। तो वो सब करने के पानी नाल कर दे सो के दूध नाल सर, सुबह दोपहर शाम डिपेंड करता था दिल क्या कर रहा है। आई विल मेक योर जुगत गो फ्लैट, डोंट वरी। आई विल बड़े तरीके से इस तरह बैठ के करूंगा। तो 9-11 मंथ्स बाद आई रियलाइज कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ आपको पता है क्या होता है, तो यूथ जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, और मैं भी हो गया था। आई परफॉर्म्ड, लेकिन स्टिल नाम नहीं आया, जो सबकी स्टोरी है। हर लड़के की स्टोरी मेरी भी है। सो मैंने फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की, 9 महीने में ख़त्म किया, और आई वेंट टू लंदन। अच्छा। फिर पढ़ने गया, वापस आया, तो फिर अगेन पाकिस्तान को फेस किया। गया था 1-2 बैंक्स में इंटर्नशिप के लिए फ्री, कि यार लॉन्ग कोट पहन के, उन्होंने कहा नहीं जाओ। तो बस फिर अभी मैं सोच ही रहा था, फिर उन्होंने आख्या भाई छोरा तू पैसे बैंक च जमा करा सकना है, साढ़े को लै नहीं सकना। ऐसे ही था, ऐसे ही। तो फिर इस तरफ कैसे आ गए? ये अगेन फ्लूक था। आई मेट उमर कमर, ही यूज्ड टू हैव ब्यूटीफुल है, फ्लूक है। हाँ जी, हाँ। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। जस्ट आस्क मी कि उर्दू आती, बिकॉज आप जब वापस आते हो ना ताजे तो आप जरा इंग्लिश और एक्सेंट पकड़े होते हैं। मैं उधर गया था तो वहाँ पे कुछ भी हुआ, मुझे कोई छेड़ता भी था ना, मेरी सुई भी चुभोता था ना वो, तो मैं इस तरह तो मैं वो वाला था। तो होता है सब में, मैं भी आई वाज यंग। अच्छा, वो नेचुरल भी होता है, इसलिए कि वो आप एक रूटीन थी। 4 साल से मैं आया था, वही कर रहे होते। सॉरी मैं हंसाने के लिए, जब आपको इंग्लिश में ख्वाब आने लग जाए ना, तो आप समझ जाओगे अच्छा मैंने इंग्लिश में कैसे आते हैं। ऐसे ख्वाब आते हैं कि बयान किए जा सके? नहीं, ख्वाब इंग्लिश में थे। पर जब पहली बार आया ना, मैं वहाँ लंदन में था, मैं उठा, मैं कहा यार मैंने इंग्लिश में सारा कुछ किया है इसमें, तो समझ रहे आप। तो वहाँ पे मैं इंग्लिश ही बोल रहा था। तो अच्छा, मैं जरूर चाहूंगा कि इंग्लिश का तो ख्वाब फहद बयान किया जाए। मेरे मुंडे ने भी राती इंग्लिश के ख्वाब आया, चीका मारदा उठे। मैं ख्वाब जी कदे इंग्लिश नहीं बोली, मैंने ले नजर आ गए, किन्नू नजर आ गए। सरगोधे के रहने वाले हम, तो हमारा बैकड्रॉप और हमारा जो जंप वाला वही का, तो उसके हिसाब से ख्वाब। मेरे ख्याल से जो मुल्क के हालात हैं, हम सबको ऐसे ही आ रहे हैं, मुर्गियां। अच्छा, नहीं, मैं बड़ा उसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि जो अंग्रेजी में ख्वाब आया, मुझे गला तो बहुत वापस नहीं बात इसके बगैर बात आ गई। नहीं सर, वो शो था यही कि बस इंग्लिश में हो रहा था सब कुछ। नॉर्मली हम लोग उर्दू वाले हैं ना। नहीं, उस ख्वाब की तफसील क्या थी? नहीं बस इंग्लिश। मैं आपको तो मेरा सब्जेक्ट भी रहा है,
एक तो फ्रॉइड के स्टूडेंट के हवाले से भी, तो एक तालिब इल्म जैसे आप पढ़ते हैं स्कॉलर्स को मुख्तलिफ कॉन्शियस सब कॉन्शियस, और फिर कैसे ख्वाब जो है जी। किन वजूहात पे ख्वाब आते हैं, किसके पीछे क्या, अगर आप उसका साइको एनालिसिस करें, उस ख्वाब के भी अंदर जाएं तो कहाँ तो उसकी रूट जो है मिलती हैं। फिर जो इस्लामिक फिलोसफी है पूरी, वो तो पूरी फिलोसफी हज़रत इब्न सीरीन की, तो थोड़ी बहुत मेरी इस पे वो है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो अंग्रेज़ी वाला ख्वाब आपने जो इतना पूछ के छड़ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इतनी अच्छी बातें करके, सब कुछ करके, इस्लाम भी बता के, पूछ मुझसे वही ख्वाब है। मैं तो मुझसे ज़्यादा बिल्कुल वो ख्वाब नहीं था, बस मेरे लिए ये चीज़ थी मैं कि इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी ख्वाब का मंजर क्या था। मतलब पढ़ रहे थे कहीं बॉन्ड स्ट्रीट पे थे, कहीं भी थे क्या? मेरे ख्याल से आई रिमेम्बर कि आई वॉज डेटिंग समबडी और उसी के साथ था। अच्छा, तो वो देख रहा मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, अब इससे फिर अगली बात ये, अब आप ख्वाब छोड़ दीजिए, अब ये बताइए कि ये ख्वाब आपने कभी अपनी अहलिया को सुनाया? नहीं, she knows. We are on that basis, friends basis. अच्छा। She used to be my friend before we got married. ठीक है। तो कुछ छुपाया नहीं हुआ। ठीक है। So that's the beauty of अच्छा, our relationship. और ये जो ख्वाब है, ये शादी से पहले वाला ख्वाब था? जी, ये तो तब हम मिले भी नहीं थे। शादी के बाद भी ऐसा कोई ख्वाब आया? नहीं, वो नहीं उसके बाद पश्तो में आते हैं। आता। अब तो मुझे आते ही नहीं ख्वाब। भूल गया मैं ख्वाब देखना। लास्ट ख्वाब कब देखा? ख्वाब पूरा जो हो गया यार। जी, जी। है ना? True. लव मैरिज है आपकी? Yes. अच्छा, तो ख्वाब पूरा हो गया। ऐसे, and I'm happy. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे मुलाकात हुई? म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मुलाकात हुई थी, और बिल्कुल कोई ज्यादा वो नहीं थी कि मतलब फर्स्ट टाइम ये हो गया। और नहीं आपकी जो सास साहिबा है ना, शाहिदा मिनी जी, साहिबा, जी। पाकिस्तान की बड़ी नामवर स्टार हैं, और मेरा बहुत उनसे एहतराम का और बहुत अच्छे मरासिम है। कई मरतबा उन्होंने यानी कि रौनक बख्शी मेरे शोज़ को भी, तो वो तो लगता है कि भाई जरा सख्तगी हाँ सास होगी। जी, बहुत। वो भी एक किस्सा है कि जब पहली बार मिलना था, तो मैं नॉर्मली हिलता नहीं हूँ। मतलब मैं नहीं कुछ भी करने से पहले मैं हिला था थोड़ा सा कि यार मिलना है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं मिल रहा हूँ अम्मी को, गर्लफ्रेंड की। तो बड़ा वो था, लेकिन वो वैसे आप उन्हें अम्मी कहते हैं? मैं आंटी कहता हूँ। आंटी कहता हूँ। ठीक है, जो भी मैं अपनी वाइफ की नानी को अम्मी कहता हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी शाहिदा साहिबा की वालिदा। जी, अच्छा, वो भी माशाल्लाह हयात है, तो उनको अम्मी माशाल्लाह, तो इस तरह नाम बदले। तो क्या वो अगर शाहिदा साहिबा जी, से आप भी अच्छी हो रही है। निकल जाएगा इस सिचुएशन से ना। अच्छी हो रही है। तो आपको कभी ख्वाब नहीं आया? चले बताइए, आपको कभी अंग्रेजी में ख्वाब आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो इनका हाल हुआ उसके बाद तो मैं कहूँगी मेरे ख्वाब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, और आप जो है आपने बुनियादी तौर पे आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में IR, और फिर जेंडर स्टडीज में भी आपने डिग्री जो है वो डिग्री फिर उसके बाद जी बिल्कुल। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली किया था अपना सब्जेक्ट आपका मास्टर्स। जेंडर स्टडीज मेरा सब्जेक्ट था, ठीक है। लेकिन उसको मैंने प्रोलॉन्ग किया था। देन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से आई हैव डन, बिकॉज हमारे पॉलिटिकल रिसर्च के साथ हमें लॉ का बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लॉ का नहीं पता तो आप कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं। मेरा आप दोनों से ये सवाल होगा कि कितना, अब यानी आपका तो खैर सब्जेक्ट वही है जो तकरीबन अब आपका प्रोफेशन भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपका सब्जेक्ट है और उस पर बात करनी होती है, लॉ जो है उस पर बात करनी होती है, मगर अकाउंटेंसी और एक्टिंग कहीं सपोर्ट करती है इस तरह की तालीम? बस हिसाब डेट्स का रखता हूँ मैं बहुत साला। कितने बने आपकी तरफ, वैसे वो मुझे पूरे हो गए हैं। मेरे ख्याल से वो जो प्रोसेस है ना स्कूलिंग का और वो डिसिप्लिन का, वही रिफ्लेक्ट होता है आपकी लाइफ में आगे जाके। मतलब मैं स्कूल में कभी टाइम पे नहीं पहुंचा, मेरी अटेंडेंस बहुत कम थी, मैं काम पे कभी लेट नहीं हुआ। तो मसला ये नहीं था कि मैं तब बुरा था या आप सही हो। नहीं, लोग कहते हैं लोग आपको देख के घड़ियां सेट करते हैं। नहीं, वाकई ये बात मुझे किसी ने बताई, ऐसा है, मुझे बहुत अच्छी बात है जैसा। और इस बात पे मेरे ख्याल में आपके लिए जितनी भी क्लैपिंग की जाए, क्योंकि खास तौर पे ओवरऑल हमारे यहाँ देखिए फाद रुझान नहीं है जी, वक्त की कदर कीमत और पंक्चुअलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ उस तरह से नहीं। एक्टिंग में आप सबसे किसी से पूछेंगे ना, दे विल से कवि साहब, what a great man, अल्लाह ताला, यस, जावेद शेख साहब, what a great man, क्या बात। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैंने कवि साहब के साथ काम किया, शेख साहब के साथ आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, शूट्स में जाता था फिल्म के। मैंने इन लोगों को कभी बोलते नहीं देखा। सीनियर्स हैं, बैठे हैं, पता ही नहीं बैठे हैं, और जो कहते हैं जो कहते हैं जी कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, जब उनकी बारी आती है तो वो एडीज को गालियां निकाल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, 2 घंटे लेट आ रहे हैं। और उन ये जो लेजेंड्स हैं हमारे, कवि साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मतलब मैंने उनसे एक ड्रामे में जो सीखा है, शायद मैं वही कोशिश, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हूँ और मैं किसी को बताऊँ यार मैं कवि साहब बनना चाहता था, वो कहे अच्छा वेरी गुड, यू ट्राइड गुड। ये नहीं कि मैंने सारी जिंदगी किया कुछ नहीं वैसा,
और मैं एंड पे कहूँ मैं कवि साहब का फैन, तो कवि साहब। कैसे फहद हम इस सोसाइटी को हम भी समझ सकें, समझा सकें कि वक्त पे पहुंचने में इज्जत है, लेट होने में इज्जत नहीं है। सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आई सॉ यस्टरडे, ऐसी बातें मैं करता नहीं, लेकिन ये सोसाइटी का शो हुआ, आई थिंक समबडी गिव हिम दैट, वो जो सिंगर है उनको शील्ड ऑफ ऑनर दी है। ऑन व्हाट बेसिस? द स्टैंडर्ड्स यू आर सेटिंग फॉर द सोसाइटी। यार ये बिल्कुल मैं सी यू टेल मी, अब आप उस सोसाइटी से चाह रहे हो कि वो टाइम पे भी आए? नहीं, ये मैसेज पता है क्यों जाना चाहिए? इसलिए कि देखिए, एक होता है कोई किसी काम का अच्छा बुरा होना। जी जी। बस आप भी कहते हैं कि फहद बहुत टॉप के एक्टर है और फलाना जो है वो एवरेज है, फलाना बिलो एवरेज है, मगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्टिंग की वो सारे पूरी है। अच्छा, आपका काम तो फिर ऐसा है ना कि चलें जी किसी भी नौयत की कर लें, मगर सुर तो यार सुर है, वो तो 2+2 है। इट्स अ जोक। यस, इट्स एक्सटेंडेड जोक। और फिर आप अंदाजा करें यार फहद कि ये कैफी भी यहाँ बैठे हैं यार, वो कौम जिसने नुसरत फतेह अली खान को सुना हो, वो कौम जिसने सलामत अली खान साहब को, बड़े अली गुलाम अली खान साहब, कैसे कैसे लोगों को सुना यार। द रियलिटी जो अभी आपका क्वेश्चन था कि आप नॉर्म ही बना रहे हैं इसको कि यू गेट वायरल डूइंग एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हैं। आपको देखिएगा आईजी साहब मिले जी, मुझे तो नहीं मिले अभी तक, मेरे पास तो 21 ड्रामे। आपने बोली ना कि ये तो झंडा है। सी अभी आपका वो आंसर है, आप सेट करोगे गोल्स, आप कहोगे आप अभी आप मेरी टाइम की कर रहे हैं 10 बार और होगी, अच्छा लोग कहेंगे ये अच्छी चीज है, उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर मैं डांस करता ही नजर आऊंगा अपने यूथ को, यार फहद तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत यार नहीं मैं शो बोरिंग नहीं करना चाहता। नहीं सीरियसली समझता हूँ कि मुझे ना एक उम्मीद भी बंधी आज फहद आपसे मिलके और आपसे बात करके कि यार हम जितना मायूस होते हैं बाज़ औक़ात ऐसा नहीं है। आप जैसे लोग हैं, फिजा जैसे जो टैलेंटेड हमारे लोग हैं ये शोबे में, और आपने तो बिल्कुल हैरानी कर दी आपने। सीरियसली मेरे बालों से मेरी बातें मैच हो गई। कितनी दुश्वारियां आपको पेश आई इस शोबे में आने में, सरवाइव करने में, यहाँ तक पहुँचने में? फिजा, I think if you फिजा में उड़ने में फिजा को कितनी दुश्वारियां पेश? हाँ, काफ़ी मुश्किलात आती हैं जब मैंने कभी पोएटिक लाइन भी होनी चाहिए। हाँ, पोएटिक लाइन भी है, फिजा को फिजा में कितनी दुश्वारियां पेश आई। लेकिन ये कि शायर ने ना हर जगत फिजा को फिजा में कंदल कर दो। ये मैंने कब कहा? काश पे तेरे हंसी हाथ का कंबल होता। चल रहे यार इसके ऊपर जितनी पैरोडीज बनी है अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बनी है, ये मिसरा मुझे बहुत अच्छा लगा सर्दी की वजह से। लेकिन ये है कि किसी भी प्रोफेशन में हो आपको हार्डशिप्स फेस करना पड़ती हैं। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड, और स्पेशली जब आप ऐसी फील्ड में हैं जब आपको पता है कि आपका वास्ता ही सिर्फ मेल के साथ है, एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि कोई भी आपको कहीं से भी बाउंस मार सकता है। एज अ जर्नलिस्ट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि आपसे किसी भी शोबे से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। जर्नलिज्म का यही अलमिया भी है। जो जर्नलिज्म है ना, उसके लिए you have to be wise. The words coming out from your mouth आपको सुनने वाले को exactly अगर वो नहीं है तो you are under a thumb. I always say I'm always under a thumb. मैं अगर अच्छा नहीं बोल रही anybody can press और वो next अच्छा, ये शादीशुदा मर्दों को तो ये लफ्ज जो है ना under a thumb ये किसी और तरह से फील होता है। नहीं मुझे नहीं होता। नहीं होता? हाँ, मैं सख्ती करती है बेगम? नहीं ऐसा मैंने कहा ना, बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन है रिलेशन में, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। लेकिन मोबाइल देख लेती हैं कभी-कभी? आज तक नहीं देखा। वाह, खुश नसीब हो तुम जिसको है मिली ये बहार जिंदगी में, ये एतबार जिंदगी में। तो ये हमारी जो भाभी हैं, ये उनका मिजाज ऐसा था या आपने एतबार ऐसा कायम किया? दोनों चीजें हैं, लेकिन अगर वो शुरू में वो अच्छा, मैं ना सीरियस बात आपसे जी सीरियस इसलिए कि ये बहुत बड़ा मसला है। आप तो बाहर पढ़े हैं, आप दोनों के इल्म में होगा कि वेस्ट में इस वक्त मैं पिछले दिनों देख रहा था BBC की एक रिपोर्ट, कुछ 60% के करीब जो तलाक़ें हैं उनकी वजह जो है वो उन्होंने फेसबुक को करार दिया जी। तो ये एतबार कैसे कायम किया आपने? मेरे ख्याल से शी न्यू शादी से पहले कि आई एम ऑल डन, सेटिस्फाइड, ठीक है विद, क्योंकि मैं आई गॉट मैरिड में 22 साल का था मैं। कैसे मुतमईन हुए आप? अब वही बात है, शी नोज इंग्लिश में ख्वाब देख के। कौन सी बेगम की ऐसी खूबी है जो बहुत आपको पसंद है? जैसा उन्होंने सपोर्ट किया ना मुझे लाइफ में,
आई थिंक वो उनकी एक ऐसी खूबी है कि जिसके आगे सब जीरो हो जाता है। वाह। और कौन सी ऐसी आदत है जो आप चाहते हैं कि यार ये अगर तुम बदलो, क्या नाम है आपकी एरिया का? महरीन। महरीन की कौन सी ऐसी आदत है जो आपने महरीन से कहा गया नातादाद आते हैं वैसे अच्छा। जो बुरी है। अच्छा जी, बुरी की बात हो रही है ना, लेकिन इस पे मैं फिर सब जीरो कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई जीरो से कर दिया। वाह, मेरे ख्याल में आज तक झगड़ा नहीं हुआ, लगता है फहद का आज जरूर होगा। नहीं होता है झगड़े तो वसी साहब नॉर्मल है, उसके बगैर मजा भी नहीं आता लाइफ। अच्छा, कितने दिन तक चलते हैं झगड़े? मिनटों में खत्म। मिनटों में खत्म। झगड़ के गए, वापस आए तो अच्छा वो लेकर आओ ये। वाह, ओके। आई थिंक वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल होता है। वो हीट कब तक रहती है? आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम नहीं। इफ यू आर सेंसिबल, इफ यू आर, आप मेंटली इतने स्टेबल होते हैं कि यार एक चीज है, हो गई है, अब इस पे क्या किया जा सकता है। दुरुस्त, आगे बढ़ो। हाँ, अपना खून जलाने से बेहतर। आई थिंक ये जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो ना कि अब यही है, ये जिस दिन हो जाता है ना कि यही है, अब तो फिर यही है, फिर अब यही है। अच्छा, आप लोग बड़े लोग हैं ना, आप लोगों का हीट ऑफ द मोमेंट होता है, हम गरीबों का टीट ऑफ द मोमेंट। कहीं नहीं जाइएगा। दो इंतहाई खूबसूरत, वेल मैनर्ड, शानदार, कामयाब इंसान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिजा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फहद शेख। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फिजा और फहद, और हमारा सेगमेंट है नजफ जी। अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और आपको पता है कि पब्लिक तो कुछ भी पूछ सकती है। ओके। तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। तो बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। जी फहद साहब, अगर आप पंजाबी फिल्मों में काम करें तो क्या आप सुल्तान राही की तरह गंडासा उठा लेंगे या शफकत चीमे की तरह, मेरा मतलब समझ तो गए होंगे आप। सीधी हीरोइन ही उठा लेंगे आप। ये देखिए, फिजा ने मुकम्मल कर दिया उनका सवाल। शफकत चीमा की तरफ जाना चाहूँगा। आपके अंदर नहीं, ये बात नहीं है। आई थिंक सुल्तान राही साहब बहुत बड़ा नाम है, तो उनको तो कोई कॉपी करेगा तो सारी जिंदगी नहीं कर पाएगा। शफकत साहब के रूट में जरा काफी ऑप्शंस अवेलेबल भी ज्यादा है, और वो काफी बदलते भी थे। अगर जितनी फिल्में मैंने देखी है, सो ही ऑलवेज चेंज। क्या बात, उनकी कंटिन्यूटियां, क्या बात, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते थे, कुछ ना कुछ एडिशन था उनके उसमें होता। मैंने उनकी फिल्म देखी मूसा खान, इफ यू गाइस, उसमें वो पूरे वो बने हैं, वो ऐसे जैसे टेक्सास का कोई होता है, तो है पंजाबी फिल्म। सो मगर आपका उनका रूट लेने की जो बुनियादी वजह है वो वही होगी जो बुजुर्गवार ने छोड़ दी थी। ऐसा नहीं बस जी, आगे चलो। अच्छा, वो खड़े देख रहे हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, हमारा ख्याल तो तुम बिल्कुल डरते नहीं हो बेगम से। नहीं, मैं ऐसा बात नहीं है, पर सुल्तान राही साहब को आज तक कोई कॉपी कर नहीं पाया। सुल्तान राही साहब कहाँ गए इस सवाल के जवाब में? पहले उन्होंने सुल्तान राही साहब मेंशन किया। मैंने कहा बेगम से डरते नहीं हो। प्यार रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए। अच्छा, फहद को मैंने पहली बार फंबल होते देखा। जी, बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ दोबारा। मेरा फिजा से ये सवाल है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है, क्या आप डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हैं कि ये दर्जी की खिदमत हासिल होती है? ये वाम कम और आई थिंक हमने इनको देखा है स्टाइल पे, हमें सिखाने वाले तो ये हमारे टीचर बैठे हुए हैं फौरन ना। मैं चला गया हूँ पुराने दौर में। सही है। When he started his career, है ना, स्टाइल 360 पे हर फैशन तो ट्रेंड आपने जो यूनिवर्सिटी ड्रेसिंग में सेंस जाके। है या जो ड्रेसिंग के मशवरे हैं वो आप फहद शेख से लेती हैं? हाँ ना, ये बात आपकी अहलिया को पता है? आज जो कुछ चार रहने के रोज है, अहलिया को ये पता है। इस कौम की ड्रेसिंग के पीछे मैं हूँ सर। ये कौम नहीं, हसीनाओं की ड्रेसिंग के पीछे आप। नहीं, मैं लड़कों में बात करता वो था, तो कह रही है कि मैं पूछ फहद लेता से था मैं लड़कियों से भी, वो भी होती थी स्पेशली। On a serious note, yes, I put some effort in my dressing क्योंकि appearance always matter। तो उसके लिए ये है कि आपके कोई डिजाइनर किसी का इंतखाब करती हैं या? आई चोज माई आई गो आउट फॉर शॉपिंग और फिर मैं कॉम्बिनेशन से खुद लेती हूँ ड्रेसेस। समटाइम डिजाइनर तो होते हैं, वो तो हमें ऑफ एंड ऑन आपको पता है आते रहते हैं, लेकिन ये आई थिंक इट डिपेंड्स इफ यू आर गुड विद कलर्स और आपको अपनी फिजिक का पता है कि आप पे अच्छा क्या लगता है। आफ्टर दैट यू कैन बी अ गुड, आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छे तो ये बता सकेंगे।
आप लोग कीजिए शो कीजिए। अच्छा मैं नीचे नहीं, आप चूंकि होस्ट है तो वो हाँ एग्जैक्टली वो फिल्म आप कर सकते। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम ओवरस्टेपिंग। नहीं, मैं तो आई एम सॉरी, जो वैसे आपको तंग कर रहा था बल्कि फहद को तंग कर रहा था। ओके जी मेरा फहद साहब से सवाल है कि सुना है कि जब तक आपकी पेमेंट क्लियर ना हो जाए आप क्लाइमेक्स रिकॉर्ड नहीं करवाते। ये हुनर आपने कहाँ से सीखा है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं, पैसों के मामले में मुझे परवाह नहीं। जो यहाँ हमारे काम में कैफिनोज के कमेटी डल जाती है कई जगहों पे, तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक हो गया। बट मेरे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि किसी आर्टिस्ट ने कहा कि मैं सीन नहीं करवाऊंगा, तो आगे अगर नहीं हो उसके अपने मसले होंगे। किसने कहा था? बस छोड़ दें, ये किसी की नहीं नाम नहीं किसी का, लेकिन ये मैंने जिंदगी में सोचा ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि हक नहीं रहेगा मेरा, और आज तक रहा भी नहीं। मिल जाएंगे, देर से बेर होती है, ऐसा नहीं भाई। मैं जी ये सवाल मेरा फाद भाई के लिए है कि आपने एक बार बताया था कि मैं जॉइंट फैमिली से रहता हूँ, क्या शादी के बाद आपने अपनी बीवी को कहा चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे ना बंदा ना बंदे दी जात हो? अब मैं ऐसी लाइन बोलूंगा कि आई थिंक वही बात वहाँ चली जाती है, लेकिन जल्दी से काट दूंगा इसको। जब तक फैमिली थी, मेरे बड़े थे, तब तक मैंने अपनी वाइफ को कह दिया था कि यही है। खासतौर पर नानी, हाँ नानी नाना साल डेढ़ के फर्क से गए, तो जिस दिन नानी चली गई थी उस दिन मैंने कहा मैं तुम्हारा हूँ, क्या करना है। तो जब तक माँ है मेरी, तो फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा चल चलिए। ड्यूटी आई थिंक बड़ों की वी ओथ हम, उन्होंने दी होती है, तो जब तक वो दुनिया में है तो वो ड्यूटी दे दो, आगे पड़ी है हमें भी तभी लोग दो। जी मेरा फिजा से ये सवाल है, कभी आपसे किसी ने कहा आप प्यारी सी क्यूट सी मानो बिल्ली लगती हैं? क्या लगती है? मानो बिल्ली। ये किसने कहा? तुमने किया? अच्छा मैंने किया नहीं, मेरा निकल गया। तो फिर आप मानो बिल्ले हुए ना? नहीं, मैं बागड़ बिल्ला हूँ। वो छोड़े आप। आपको कभी किसी ने कहा? हाँ जी, वो छोड़े आप, उनके सवाल का जवाब दें। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने कहा। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने शायद आंखों की वजह से शायद पूछा, आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन ये है कि आपने लेंस वगैरह लगाए हुए ऐसे ही? नहीं वैसे आई हैव द हैश ब्राउन कलर। अच्छा, शायद इस वजह से उन्होंने हाँ मे बी, लेकिन जो हमारे डीएम है ना, जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं, वहाँ ऐसे ऐसे कमेंट्स आए होते हैं। मसलन कोई एक आध अगर शेयर करना चाहें, जो शेयर करने के लायक हो। हाँ मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं कौन था जो जिसको अभी तक मुझे बड़ा, मैं कभी सोचती तो हंसी आती है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे, और ज़ाहिर आप नहीं खोलते, ओपन नहीं करते, तो लास्ट पे उसका मैसेज था, तुम्हें याद नहीं है स्कूल में तुम मेरा लंच बॉक्स खा लेती थी, मोटो वापस करो। पुराना क्यूट। लेकिन मुझे he was, I don't know कि वो सच में मेरा क्लास फेलो होगा या नहीं, लेकिन और अगर वाकई था तो बड़ा हौला किस्म का क्लास फेलो होगा पुराने जमाने का। ये बढ़ते हैं दोबारा जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा फहद से सवाल है कि किस हीरोइन के साथ काम करना है, इसका फैसला महरीन करती है या आपकी सास? ये है लोडेड क्वेश्चन। अब सच बताऊं कि शाहिदा मिनी साहिबा जो खुद बड़ी मारूफ स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, वो ये फैसला करती है कि किस हीरोइन के साथ काम करना है और नहीं करना, या महरीन साहिबा करती हैं? दोनों नहीं करती, मगर दोनों का कंसेंट जो है वो चाहिए होता है कि नहीं? फैसला प्रोड्यूसर करता है और फिर चैनल अप्रूव करता है। इट्स अ लॉन्ग ड्रिल सर। हाँ, ये हमें लगता है कि नहीं, ये तो बाहर की ड्रिल बता रहे हैं ना, घर वाली ड्रिल बता रहे हैं। बड़ा अच्छा इक्वेशन है। दोनों में से किसी ने एतराज किया हो? ना, नेवर। एक इंसिडेंट हुआ था, द ओनली टाइम माय मदर इन लॉ सेड समथिंग। शाहिदा साहबा जी, वो नाजिश के साथ एक सीन था जो मैंने उसको बहुत जरा सीन में मारा शारा था, तो वहाँ वो पहली बार वो ना डर गई थी। तो उन्होंने पंजाबी में कहा, वे फहद बेटा तू की कर रहे हैं? मैंने कहा ये एक्टिंग है। एग्जैक्ट कैसे कहा था शायद? इसी तरह दोहराइए। फहद है किसी बेटा। तो मैंने कहा ये काम है, मतलब इवन शी गॉट स्केयर्ड, क्योंकि ये पुत्र नाजिश ने ठीक है। हाँ, ये बेसिकली वो लेट अप ये था कि अगर स्क्रीन पे ये कर रहे हैं असली क्या होगा। मेरी बेटी शायद बताती नहीं, लेकिन वो सीन बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए, तो मुझे वो भी अच्छा लगा कि पहली बार, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम काम के बारे में उन्होंने देखा इसमें कटवट लगाने की आपको। जी, वो वन टेक था, 12 मिनट का सीन मैंने कर दिया। बहुत अच्छा सीन, नो डाउट।
ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। वही डर गया मैं। ब्यूटीफुल नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है फाज शेख, हमारे साथ मौजूद है फिजा रियाज। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है फिजा रियाज साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फहद शेख साहब, ऑफ कोर्स फिजा रियाज भी वन एंड ओनली। और नजफ, क्या सेगमेंट है हमारा? अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट और सेलिब्रिटीज से पूछते हैं रिडल्स और उनकी जहानत का होता है इम्तिहान। और आप दोनों माशाल्लाह वैसे तो बहुत हसीन हैं, तो अब ये देखना है कि ज़हीन भी हैं या नहीं। कौन सा तैयार हसीन है? लग रहा है आपको? मुझे दोनों। नहीं, ज्यादा हसीन कौन लग रहा है? फिजा के साथ तो खैर हमने एक चैनल में फिजा काम तो है भी ही, किया हाँ, हुआ वो तो है। असल हसीन तो फाज शेख है ना? क्यों ना कहूं? फाज, जब इस किस्म के कमेंट्स मिलते हैं तो अहलिया क्या उनका यानी कि रिएक्शन यार होता है? वो नेक्स्ट लेवल यार, की तुम तो औरत है, immune वो कर दिया यार। एंजॉय करती है। वाह, वो कहती है मेरे पास है। यार आप बहुत लकी आदमी। कुछ हिंट देते होंगे आप, जो आप कुछ करते होंगे, पकड़ हुई है आपकी। हाँ, ऐसे नहीं होता, इतना दुखी आदमी नहीं होता। क्यों हुई? पकड़ वो धकड़ कह रहा है हुई कि है मेरी भाई। तरह कैरेक्टर भी तो रखे। हाँ ये पकड़ नहीं, मेरी पकड़ धकड़ बहुत हुई है। जी, तो आप दोनों की जहानत का इम्तिहान है। ज़हीन लोग माशाल्लाह। बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। हम दोनों ने बतानी है। हाँ, आप दोनों बता सकते हैं। क्लूज आप यानी कि अगर बीच में वो फंसे तो आप- अभी लेंगे। आपने ना इनको गौर से सुनना है, क्योंकि इनके लफ्जों में ही सब क्लूज हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही गौर हैं। से सुन। गौर से सुनना है, गौर से देखना है, ठीक है। उसी के अंदर जवाब है। अच्छा फहद, आपकी क्या ख्वाहिश है? सबसे ज्यादा दुनिया में किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं? तो यार ये कमाल का डायरेक्टर है, इसके साथ मैं काम करूं। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किसी के साथ? सच बताऊं तो मुझे काशिफ निसार के साथ काम करना। काशिफ निसार के साथ आपको काम करने का शौक। अच्छा, काशिफ के साथ आपको प्ले जो है वो ऑफर हुआ है, ठीक है। मगर किसी दुश्मन हासिद एक्टर ने ना अच्छा। आपको एक तहखाने में बंद कर दिया है ओके, कि वहां पे आप पहुंच न सकें और वो रोल जो है वो कर ले। वो किसी और को मिल जाए। ठीक है। और आपकी किस नशियाती इदारे में काम करने की ख्वाहिश है दुनिया में? CNN या BBC? CNN या BBC? चल, Yes. BBC में जनाब आपको एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो ऑफर हुआ है Alright. सलीम बुखारी भाई के साथ। वाह, Finally he is with me there as well. Yes. तो कमाल के आदमी, नेशन के Yes, editor है, absolutely. कमाल का उनका तजुर्बा है। और आपके साथ भी यही हुआ है कि किसी आपकी कोलीग ने, मेल या फीमेल छोड़िए, किसी ने भी वो उसने बंद कर दिया, उसने कहा ये जो है फिजा को ये प्रोग्राम नहीं मिलना। प्रोग्राम जो है वो ना मिल सके। अब आपको पहुंचना है, दोनों को निकलना है किस तरीके से। 6 घंटे का वक्त है आपके पास, तकरीबन 3 मील का रास्ता है जो आपको पैदल तय करना है। Okay. जिस जगह बंद किया है वहां से 2 दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। जब एक दरवाजा खुलेगा तो उसमें एक भूखा भेड़िया है कई हफ्तों का, Okay. वो आपको खा सकता है, खूंखार भेड़िया है। और दूसरी तरफ दलदल है, 3 मील की दलदल है। किस रास्ते से निकल के आप पहुंचेंगे कि आप अपना ड्रामा कर सकें और आप जो है वो BBC का शो कर सकें? एक तरफ 3 मील की दलदल है, एक तरफ 6 मील का रास्ता है, और एक तरफ भेड़िया है। एक तरफ जाए तो भेड़िया है, दूसरी तरफ जाए तो दलदल है। खूंखार भेड़िया कई हफ्तों का भूखा। ओके, और वो खा सकता है? नहीं खाएगा, थोड़ी फूल पेश करेंगे। ओके। और साथ में गाना भी गाएगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो फिर इतना अच्छा गाना गाने के बाद खाएगा थोड़ी? नहीं तो आपको निकल जाएगा। जी, You go first. आलो। किससे निकलेंगे आप? मैं भेड़िए वाले से ट्राई करूँगा। अच्छा, कैसे ट्राई करेंगे? तो दरवाजे के दहाने पे खड़ा है, और कैसा- दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा ऐसा पैड़ा भी लग रहा है। हाँ, My जरा देखिए God. उसकी आंखों में आंखें डाल के। अच्छा, हमने एक मूवी देखी थी ट्वाइलाइट में ऐसा था कि ये जो वेयरवुल्फ उससे होते हैं शादी ना, कर लूँ यार। नहीं वो इसको क्या करते हैं, ये जो मशाल है ना, आग से उसको पीछे करते हैं, आग से वो भागते हैं। तो आग को पकड़ के आप इसको साइड पे कर सकते हो, यू कैन रन अवे। हाउ इंटेलिजेंट, आप सीरियसली। समझते? नहीं, मैं तो अब That was the compliment. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਾ ਭੇੜੀਆ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਓ। तो ठीक है ना, ठंड भी बहुत है। I can run. नहीं, आई विल ट्राई भेड़िए वाला। भेड़िया, अच्छा नहीं, मगर वो तो कह रही ना कि इस तरह से। हाँ। अब पता नहीं उसका नतीजा क्या होता है, मैं बताता हूँ बाद में। मगर आप कैसे ऐसे ही बस उसको डॉज देने की कोशिश करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली अच्छा, तो आप भेड़िए से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं? नहीं,
बट एनीथिंग कैन हैपन। वहां तो चांस ही नहीं दे रहे ना आप, वहां तो आप कह रहे हैं कि बस दलदल ही है, तो दलदल में तो ना स्वयं ना, यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा चांस, अच्छा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी वहां नहीं मिल रही, वहां आपने कोई दी नहीं साथ मुझे चीज। लेकिन आप दरवाजा खोलें और सामने एक भूखा भेड़िया हो तो क्या प्रोबेबिलिटी रह जाती फौरी बंद कर देना बूट हम। ये अच्छी प्रोबेबिलिटी। हमने भी लत मजाती थे फिर। ये भेड़िया हाजिर दिमाग भी बहुत है, हर चीज का आंसर दे रहा है ये भेड़िया। अच्छा, ये जानवरों में तेज जानवर होता है। हाँ हाँ, आई नो ये सब, लेकिन दूसरी तरफ तो आपने मुझे कोई वो नहीं दिया, आपने कहा दलदल है। दलदल है मगर उसमें स्पॉट्स हैं तो सही। ये कब बनाया, स्पॉट भी आ गए, फिर उसके पास कोई दरख्त भी होगा जिससे मैं टहनी भी पकड़ लूंगा। जगह जगह बात प्रोबेबिलिटी की है। हाँ, अब आपने ये देखना है कि कैसे आप रास्ता निकालते हैं। अच्छा, इन दोनों में प्लॉजिबल सिचुएशन आप दोनों तरफ से निकल सकते हैं। अच्छा, दलदल से भी निकल सकते हैं। कपड़े वैसे गंदे हो जाएंगे, पता नहीं बीबीसी वाले शो में बैठने देंगे नहीं। हाँ, ये भी है। तो ये वहां जाके शो का नाम भी बदल सकती है ना, दल शो। अच्छा जी सर, ये हमारे आंसर्स थे, आप हमें हमारा रिजल्ट दे, हमें पता चले। ठीक है, देखिए अगर फिजा ने जो तरीका बताया जी, है, जी। आप वो आप नहीं करते हैं क्योंकि भेड़िया उन जानवरों में से है जो आग से खौफ खाते हैं। जी जी। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही आप मिशल जो है पकड़ेंगे, जो है वो पकड़ेंगे तो फिर भेड़िया जो है वो आपको डराता वराता रहेगा मगर आप पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके बगैर जाएंगे तो दलदल से भी फौरी तौर पे आप मारे जाएंगे, डेथ, इसलिए कि फौरन ही बिल्कुल वो सामने खड़ा है। तो फिजा विंस, तो फिजा जो है वो जी। आइए जी, और आप देखिए कि यही होता है, किताब, फिल्म, वाकयात, ट्वाइलाइट में ऐसा है, कैसे आप कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट किया जिंदगी में कैसे आप रास्ता बनाते हैं। और जो शुरू में आप बात कर रहे थे, यही तालीम में भी होता है कि जरूरी नहीं कि आपने मैथ्स पढ़ी है या अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आप किसी बैंक में जाएं, वो कहीं ना कहीं एक्टिंग में जिंदगी में इम्प्लीमेंट हो रही होती है और काम आ रही है। तो यही इस सेगमेंट का मकसद है, सिर्फ आपसे छेड़छाड़ मकसद नहीं। तो बढ़ते हैं अगली रिडल की तरफ। हाँ जी, आई शूट बट नेवर किल। फहद साहब, आप तो शूट करते हैं और फिर किल कर देते हैं लोगों को, ये फर्क है ना। आई शूट बट हाय हाय करके लोग मर रहे होते हैं। कैमरा, फहद के ड्रामे देख के। कैमरा फिजा। आई शूट बट नेवर किल। ए ते तुसां एवें गल ही कीती है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 8 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਲੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। फिजा। आई शूट बट नेवर किल। यस, मगर आप भी यही करती हैं, जब शूट करती हैं तो बहुत सारे लोगों के करियर खराब हो रहे होते हैं और वो होते हैं, बट आंसर इज राइट, करेक्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है जबरदस्त मेहमान, वन एंड ओनली फहद शेख और फिजा रियाज साहिबा। अच्छा फहद, ये बताइए कोई रिग्रेट जिंदगी में? बहुत, अल्लाह का शुक्र है, सेटिस्फैक्शन है, अल्लाह से कोई नाराज। कोई गिल्ट तो काफ़ी है। जो गिल्ट है मुझे, शायद वो सारी ज़िंदगी रहेगा कि शायद मैं और टाइम स्पेंड कर लेता अपनी नानी के साथ। अच्छा, और आपकी नानी ने आपको पाला? जी जी। तो बिल्कुल वो एक तरह से आपकी वालिदा मेरी माँ है, मेरी माँ वही थी, मेरी असली माँ मेरी माँ है। हाँ। पर वही मुझे चुप करा रही थी क्योंकि मैं ज़रा वो, तो वो एक गिल्ट। नानी से बहुत अटैचमेंट थी। और कब उनकी वफात हुई? बस ये अभी 7-8 महीने। मगर उनके साथ उस तरह से मसरूफियत की वजह से आप वक्त नहीं गुजार सकते? हाँ, लाइफ की ज़रा स्ट्रगल ऐसी है कि हम दूसरे शहर जाते हैं, जो लाहौर से हैं एक्टिंग करने, तो सब फिर फ़ोन पर है। फिर आज ये भी गिल्ट होता है कि फ़ोन ज़्यादा कर लेता, डेली उठ के कर लेता है। तो मैं जितने बच्चे मतलब जो मेरे साथ, मेरी लड़कियां भी जो इस्लामाबाद लाहौर से आई हैं, तो अपनी अम्मियों से बात कर रही होती हैं, तो हाँ मैं करती हूँ, तो मैं वहाँ ज्ञान देने लग जाता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ ये कर रही है, कॉल कर लो, मेरे पास नहीं है। क्या बात नानी की सबसे ज्यादा आपको याद आती? उन्हें कोई बात बुरी नहीं लगती थी। नहीं, आपको उनकी सबसे ज्यादा क्या बात? मेरी यही कि वो, अच्छा कोई बात, अनकंडीशनल लव। सुभान अल्लाह, अनकंडीशनल लव, सुभान अल्लाह। मतलब इतना अनकंडीशनल लव नहीं मैं देख सकता कि अपनी औलाद जो है वो उसको बैन कर दिया घर से। अगर उन्होंने, हाँ मेरे लिए, मेरा भाई भी साथ,
कि उनके लिए, तो इससे ज़्यादा क्या हो। मेरे ख्याल में आप जो बहुत माशाल्लाह फैमिली ओरिएंटेड हैं, कहीं इसके पीछे आपकी नानी की जी मोहब्बत और तरबियत भी है। द सोल रीज़न। सारी ज़िंदगी यही बताती रही है कि मिलना है, लोगों से मिलना है, तब हम मिले नहीं। अब वो चली गई तो अब मैं वो चीज़ें फुलफिल कर रहा होता हूँ कि वो सबको लगे कि अच्छा वो तरबियत करके गई। मैंने एक शेर कहा था, मुशफिक हम कहते हैं शफीक, जी। मोहब्बत भरी। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट। शफीक डांट जो होती है, बाप की हो नानी की हो। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। वही आप वाली बात के जब तक ये मेला है इसको तो समेट please, लेना चाहिए इसको। ताकि गिल्ट ना हो। क्या कह के बुलाती थी आप? वो मेरा पेट नेम है, वही लेती थी, कीकू कहती थी। कीकू? हाँ, वो यही कहती थी एंड तक। बाकी सब ने छोड़ दिया था, वो आज भी यही कहती थी। किस मौके पे सबसे ज्यादा याद आती है? हर टाइम। आई थिंक डेली उठ के जब सुबह स्पेशली कराची में होता हूँ, अकेला उठता हूँ, तो तब रियलाइज होता है, डेली आपको याद आता है कि अच्छा कोई। फिजा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? यूज्ड टू लिव विद माय फुप्पो, जैसे ये नानी के साथ रहते हैं, मैं फुप्पो के साथ रहती थी। बस वो थोड़ा रिग्रेट रहता है कि काश मैं उनकी खिदमत थोड़ा और कर लेती, जैसे मैंने अपनी मदर की है, क्योंकि मैं उनके पास रहती थी, उनकी औलाद कोई नहीं थी। वो यही है कि आई रियली विश कि उस टाइम पे मुझे इतनी अकल नहीं थी जितनी अब है, मैं उतनी रिफाइंड नहीं थी। कौन सी बात फहद, कौन सा मोमेंट जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तन्हाई में भी अकेले में भी, सबसे ज्यादा सरशार करता है आज फहद शेख को, खुश कर देता है? एक अगर आपसे कहूँ फौरी जो याद। मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह। क्या नाम है साहबजादे? आहिल का। आहिल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा उदास कर देने वाला लम्हा जो अकेले में भी कभी कभी आंसू रोकना मुश्किल हो जाते हैं? तो यही था जो भी बताया, नानी की। वो वैसे तो मैंने शेर अपनी वालदा के लिए कहे थे, मगर आपकी नानी आपकी वालदा ही है, तो मुझे लगा आपको सुन के शायद अच्छा लगे ना। बहुत अच्छा। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। क्या बहुत तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे। क्या बात। आपकी नानी की मोहब्बत के लिए और आपकी। मैं चाहूँगा फहद कि कोई ऐसी बात जो ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते के हवाले से, किसी से भी, किसी फ़ैन से कोई मोहब्बत भरी बात, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई कुछ भी अगर आप समझते हैं जो आप नहीं कह पाए, नाम लेके बग़ैर नाम लिए, आज आप हैं और कैमरा है। वसी साहब, ये अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। आई यूज्ड टू होल्ड ग्रजेस कि मैं इसको ये कर दूंगा, अगेन बीइंग अ लॉरियर, कि मैं आग लगा दूंगा और ये कर दूंगा, दुश्मनियाँ जो भी आपने बोली। मैंने अभी 2-3 महीने पहले उन सबसे सॉरी किया, विदाउट एनी रीजन। और ब्यूटी ऑफ दिस कन्वर्सेशन वाज के आगे से सॉरी ही आया, कि पीपल रियलाइज के यार कि हमारी भी गलती है। फिर भी किसी से कुछ कहना चाहें? अब कुछ नहीं है, अभी भी चले, मैं फिर भी जनरल कह देता हूँ, किसी दिल आजारी हुई हो मेरे से, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ। अच्छा? थिंग्स डोंट गो, लगता तो नहीं वो जब चीजें आपको पता ना, बहुत ज्यादा दुनिया है और हमारी फील्ड भी ऐसी है, रिस्पेक्ट कहीं कम हो जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है। ऐसे आप मुझे दे रहे हो तो आई विल जस्ट सरेंडर, बट कभी भी होता है आगे से भी कोई दीनानाथ चौहान आ जाता है। कोई बात फिजा जो आप ना कह सकी हो आज तक किसी से, प्लीज? अब्बू को मैं पहले ही फादर्स डे पे हमेशा ऑन एयर विश करती, मैंने अपनी मदर को कभी विश नहीं किया, तो उनसे लड़ती थी कि बाप के लिए तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, जब मेरा नाम आता है तो तुम कुछ भी प्रोग्राम में नहीं कहती। शी इज़ नॉट अलाइव, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। आई थिंक जो बेटी है ना वो माँ से मुकम्मल होती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई डोंट वांट टू गो बैक। मैं उनकी तस्वीरें नहीं देखती, मैं उनको याद नहीं करती, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दैट्स इट। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और ये हसासियत जो है ना फहद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शो चाहे सीरियस हो चाहे हल्के फुल्के उसमें हो, मगर ये जो हमारे अंदर का इंसान है, जो हमारे अंदर के रिश्ते हैं, और फिर जब आप सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो लोगों को उससे ये एहसास होता है कि यार ये मशहूर हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर भी है, मगर यार ये भी अपने रिश्तों को के हवाले से सेंसिटिव हैं, और रिश्ते ही असल में असल चीज़ हैं। आपने इतनी प्यारी बात बोली है कि आप कहीं पर भी जाते हो ना,
लोग समझते हैं यू आर पिक्चर परफेक्ट, इनकी लाइफ इतनी अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि अंदर आप कितनी चीज़ों से लड़ रहे होते हो। लेकिन जब आप स्क्रीन पर आते हो तो आप ऐसे अपेयर होते हो कि आप अंदर स्ट्रगल कर ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं, बट बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। आई रिसेंटली लर्न अ थिंग कि आप तब तक दूसरे इंसान को जज ना करो जब तक आप उसके जूते में उतर के एटलीस्ट 1 मील तक खुद नहीं चलते, फिर आप समझते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है। एग्जैक्टली। अभी मेरा खुसा पा के 1 मील तक टुर के गया है ते जाके बेचा है। मतलब क्या है प्रोग्राम के अगले मतलब? जी अभी हमारा सेगमेंट है जबरदस्त गुगली। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लैमरस गुगली। जी फहद, जी चारों आपकी कोलीग्स हैं, चारों के साथ आपने बड़े बड़े हिट प्लेस दिए हैं, तो ये बताइए, ये है नाजिर जहांगीर, जी ये हैं आयजा, इनके साथ अभी तकब्बुर जी, जी, आपका आने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है। ये हाजरा हैं, इनके साथ आपने जलन किया है, नाम क्या रखा गया है, वंडरलैंड अभी ग्रीन पे चला है, तो इनके साथ मैंने काफी काम किया, हाजरा के साथ काफी काम किया, और फातिमा के साथ मैंने में देखा किया था इस वक्त आपने किया। तो चारों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, चारों आपको अच्छी तरह से जानती हैं। आप एक गाड़ी में बैठे और आपको एकदम एहसास हुआ कि यार ये मेरी गाड़ी नहीं है, ठीक है ना? गाड़ी में क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपको फौरन पता लग गया कि ये नाजिश की गाड़ी है, या आयजा बीबी की है, या हाजरा की है, या फातिमा की है? अच्छा, आगे फातिमा से स्टार्ट करूं? हाँ। फातिमा की गाड़ी में अगर मुझे वो किंडर जॉय एग्स मिल जाएंगे ना, अच्छा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये फातिमा की गाड़ी, क्योंकि शी ऑलवेज ब्रिंग 2 किंडर जॉय एग्स अपने बच्चों के लिए। अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो उसकी। हाजरा की गाड़ी में ना जलन होगी। अच्छा, क्रिम्पर भी बोलते हैं ना वो जो बालों में, हाँ क्रिम्पर हो सकता है, हाँ, क्योंकि हाजरा के स्ट्रेटनर भी कहते हैं। नहीं, स्ट्रेटनर तो स्ट्रेट करता है, अच्छा, ये कर्ली बाल है, अच्छा, कर्ली बाल। जो ये है ना आयजा अवान, जिसके साथ मैं अभी काम, इसकी गाड़ी में 2 जलेबियां होंगी, 2 जलेबियां, अच्छा, क्योंकि ये डेली हर 2 दिन बाद पहलवानी वगैरह करती है। जी जी, इनको बहुत शौक है, फूडी है। अच्छा, तो ये सेट पर आती है और ये आके ना डेली, ये देख मैंने 2 जलेबियां खाई थी, ये देख मैंने 2 जलेबियां, तो मैंने इसको कहा था मैं शो पे बताऊंगा, और माशाल्लाह ड्यूरिंग ड्रामा ये माशाल्लाह इतनी हो गई थी। अच्छा, मैंने कहा था तो फिर ये वापस आई जब इन्होंने देखा स्क्रीन पे कि मैं क्या लग रहा हूँ इनके साथ, तो अब देर हो गई। नाजिश जो है, जलेबियों ने अपना खूब काम किया, वो बहुत फूडी है। अच्छा, लेकिन आप अच्छा खुद खाती है, आपको भी साथी को पेश करती है? वो वाली नहीं है, किसी को नहीं खिलाएगी, कभी नहीं खिलाएगी, इन्होंने शेयरिंग इज केयरिंग नहीं सीखा। नो, ये आपको ही कहेगी मंगवाना। तो फिर तकब्बुर में असल में तो मुतकब्बिर ये हुई। जी है, लेकिन इनको ठीक कर दूंगा मेरा बहुत है। जी नाजिश साहब, नाजिश गाड़ी में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि नाजिश की गाड़ी खाली होगी? इससे क्या भी नहीं होगा यार। अब देखिए शायर है आप, पूरा मुझसे मफहूम मांग रहे। खाली गाड़ी होगी मतलब क्लीन होगी बिल्कुल। नहीं, क्लीन और चीज है, खाली और चीज है। खाली मतलब बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई सपूत नहीं छोड़ेंगी ये। यार ये लोग तालियां बजा रहे, ऐसी बात ही ना यार, इसको कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए। गूगली नाम था ना इसका। अभी नाजिश सोचिए, गूगली पे आपने वो छक्का मारा है जो जिस पे नाजिश जो है ना उसको छक्का, पहले भी नाराज हो गई थी। थैंक यू सो मच, बहुत दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का जबरदस्त और हमेशा की तरह दो ताज़ा शार्प प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। क्या शुक्रिया। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट। रकीब तो समझते हैं? जी। रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच।